बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब, आज की वीडियो मेरी ज़रा सी डिफरेंट वीडियो है, इसलिए कि आज की वीडियो जो है वो भाईचारे की वीडियो है। भाईचारा तो नहीं बोलेंगे, खैर ये बहनचारे की वीडियो है। बहनचारा पता है मैं किसे कह रही हूँ? बहनचारा मैं बोल रही हूँ कोलैबोरेशन को। आज की हमारी जो है वीडियो वो कोलैबोरेशन वीडियो है। इसमें पूरी दुनिया से जो माएँ हैं ना, पाकिस्तानी माएँ, बहनें, बेटियां जो कि फैली हुई हैं पूरी दुनिया में, उनके साथ ये कोलैबोरेशन वीडियो है। और इसमें हम सब आपको मिल के बताएंगे कि हम अपनी अपनी मुल्क से दूर रह के परदेश में कैसे क्वारंटाइन लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं। तो ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर जो नाम चलते हुए नज़र आ रहे हैं, आपने इन सब की तरफ जाना है, इनसे अच्छी वाली दोस्ती करनी है। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। हम तो पाकिस्तानी मोमिन फ्रांस की तरफ से आए, उन्होंने हमें कहा था तो हम आपकी तरफ आए। अब मेरी इज़्ज़त का सवाल है, आपने मेरी नाक नहीं कटवानी और इन सब की तरफ जाना है और उनको बता के आना है जी कि आप कहाँ से आएँ। हमारे क्वारंटाइन का आज जो है वो तकरीबन 16th डे है और मैं रात को उठ के देखती हूँ अपने इस मोर्चे से कि कोई बाहर तो नहीं निकल आया। ज़िंदगी में जितनी मेरी ज़िंदगी गुजर चुकी है, मैंने इतने ऑरेंजेस नहीं खाए जितने इस 16-17 दिनों में मैं ले चुकी हूँ। लेती मैं जूस की फार्म में ही हूँ, ठीक है। सुबह सुबह उठ के जूस ना बनाए ऐसा हो नहीं सकता। रेगुलर बेसिस पे ऑरेंज जूस पिया जा रहा है, उसमें ऐड होता है जनाब शहद, और नमक में डालती हूँ। बच्चों को भी देती हूँ, अपने हस्बैंड को देती हूँ, लेकिन वो इतना पसंद नहीं करते, वो ज़्यादा इसी तरह उनका ऑरेंज इंटेक पूरे पूरे माल्टे खाने वाला है। मैं ज़िंदगी में कभी इतनी बिज़ी नहीं हुई जितनी इस जो क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है ना, इसमें बिज़ी हो चुकी हूँ। मतलब सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये जो आपको गिलास नज़र आ रहे हैं, ठीक है, हर किसी के पास 6-6 होते हैं, मेरे पास भी 6 थे। रोज़ मतलब एक शहीद मुझे मिलता है। ये देखें, ये मैं अंदर से उठा के लाई हूँ। ये यकीनन ज़ईम उनमें से किसी का कारनामा है। और मज़े की बात बताऊँ, जब मैंने ये पूछा ये किसने किया है, तो दोनों बच्चे जो हैं वो एकदम, जो ज़ईम है, दोनों नहीं बोले, खैर ज़ईम एकदम बोला कि मामा मैंने। इसलिए कि उसको मैं हमेशा ये इनकरेज करती हूँ बच्चों को कि सच बोलो। सच बोलने में मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन झूठ नहीं मुझसे बोलना। तो उसने मुझे सच सच बता दिया, तो मैंने कुछ नहीं कहा। हर चीज़ की ज़िंदगी होती है। गिलास की इतनी ज़िंदगी थी तो टाटा बाय बाय गिलास आपको। अब यहाँ पे ये मैं बताऊँ मैं ऑरेंज जूस कैसे पीती हूँ, कहेंगे ऑरेंजेस के पीछे ही पड़ गई हूँ। मैं साथ फाइबर भी लेती हूँ, इसको मैं बिल्कुल ज़ाया नहीं होने देती। इसको भी मैं ना सारा उठा के अपने गिलास के अंदर डाल के, और बड़ा मज़ा आता है मुझे इस तरह। बच्चे ये पसंद नहीं करते, लेकिन मैं बड़े शौक से साथ फाइबर लेती हूँ और बहुत मज़ा आता है इस तरह ऑरेंज जूस पीने का। आप भी पिया करें इस तरह। मतलब वेस्ट नहीं होता ना, मुझे कोई भी चीज़ वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो नए लोग आए ना मेरी तरफ, मतलब दूसरी बहनों की तरफ जो मेरी तरफ आए, उनको तो मैं वेलकम करती हूँ। आप लोगों को तो मैं वेलकम करना भूल गई। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताऊँ, जो यूट्यूबर्स होंगे उनको बता रही हूँ कि मैं शाउट आउट भी देती हूँ। तो वो शाउट आउट अगर आप लोग भी चाहते हैं तो मेरी वीडियोस पे आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, और मैं फिर आप लोगों को भी इंशाल्लाह शाउट आउट दूँगी। अगर ज़्यादा तरीका जानने का शौक है तो आप मेरा कोई पिछला एक व्लॉग देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और पुराने लोगों, आप सब लोग बहुत अच्छे, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शाउट आउट फिर मिलेगा आप लोगों को। हो रहा है जी जनाब जी, नाश्ता क्या हो रहा है? बस ब्रेड जो है वही टोस्ट की जा रही है, और चाय बन रही है जो कि बन जाएगी। और सारा दिन मैं आपको बता रही थी कि सारा दिन काम ही नहीं ख़त्म होते। कभी ये चाय चाय इतनी बनती है मेरे घर में चाय कि मैं आपको बता नहीं सकती। सारा टाइम चाय पीते रहो। कभी आप बना लो जी दही बड़े बना लो, कभी ये कर लो। कपड़े इतने गंदे हो रहे हैं बार बार, मतलब मशीन हर दिन ही अब मशीन लग रही है। पहले फिर चलो मैं लगा लेती थी मशीन, आप कहें कि वीक में 2-3 दफ़ा, और अब तो हर दूसरे दिन मशीन लग रही है। बच्चे घर में, और मतलब बहुत ज़्यादा आपका मसरूफियत बढ़ गई है। मुझे तो लगता ही नहीं कभी मतलब फारिग इंसान में बैठी हुई भी हूँ। मुझे लगता है हर टाइम मैं बस काम ही करती रहती हूँ, हर टाइम बस काम ही होता रहता है। साथ साथ मैं मशीन को साफ़ भी करती रहती हूँ, इसलिए कि मुझे बहुत उलझन होती है। इसलिए कि जिसमें आप पे कपड़े धुल रहे हैं, अगर वही साफ़ ना हो तो आपकी मशीन साफ़ कैसे होगी? तो वो जो मैंने टैबलेट्स आपको एक पिछले व्लॉग में दिखाई थी, वो मैं हर एक वीक के बाद ना वो इसमें सुट देती हूँ आराम से, ताकि ये साफ़ सुथरी हो जाए। मशीन के बाद फिर कोई अगला नया काम खुला हुआ है मेरे लिए, जो कि है खाना बनाना। खाना बनाना क्या है, आज मैं बना रही हूँ जी मिक्स सब्ज़ी वाले चावल। मतलब समझ नहीं आती ना रोज़ बंदा क्या बनाए। वरना तो पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि हम 2 टाइम खाना खाते हैं, लेकिन अब तो 3 टाइम 4 टाइम खाना ही खाना, कोई एक्सरसाइज नहीं। मतलब मैंने तो अच्छा खासा, मुझे लगता है कि मैंने वेट जो है ना वो गेन कर लिया है।
साथ में सोचा कि मीठे में भी कुछ बना लूँ। मीठे में मैं जी बना रही हूँ गाजर की खीर। गाजर की खीर बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, दूध गर्म करके उसमें जो गाजर वाला मिक्स वाला पैकेट होता है ना वो डाल दिया और मज़े से गाजर की खीर बन जाती है। तो लाइफ को मैंने इजी बनाया और इस तरह मैंने गाजर की खीर बना ली। ओन को जो है वो आया हुआ था स्कूल की तरफ से मैसेज, जैसे कि आज जो नहीं होता क्या बोलते हैं उसको, अप्रैल फूल, हम तो उसको अप्रैल फूल ही बोलते हैं। यहाँ पे वो करते हैं पोसों दो अफ्रील बोलते हैं। तो फ़िश जो है, मेरा ख्याल है आप लोगों की तरफ भी कुछ होता होगा, पाकिस्तान में खैर ऐसा नहीं, हम अप्रैल फूल ही पाकिस्तान में बोलते हैं, बाकी कंट्रीज़ का मुझे नहीं पता। फ्रांस का मुझे पता है, यहाँ पे ये पोसों दो अफ्रील बोलते हैं। तो इसके लिए वो हमें एक फ़िश बनानी थी ओनी के लिए। तो ये मैं और ओन जो है वो मिलके ये फ़िश बना रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बन गई। और इस फ़िश बनाने के बाद क्या हुआ, जब ये फ़िश तकरीबन बन चुकी तो ओन कहता है कि मामा ये तो 2020 की फ़िश है, तो इसको तो मास्क पहनना चाहिए इसलिए कि ये कोरोना वायरस वाली फ़िश है। तो जनाब फिर हमने इस अपनी फ़िश को कोरोना वायरस वाली फ़िश बनाया और इसको मास्क पहना के जो है फिर हमने इसकी पिक्चर बनाई। फिर हमने अपनी टीचर को सेंड की, साथ ओन ने अपना लिख के भेजा कि ये जी मैंने बनाई है। और ये हमारी फ़िश की जो है फ़ाइनल लुक थी। और ये ओनी साहब ने लिखा पोसों दफ्रील 2020 कोरोना वायरस फ़िश है जनाब। तो उसके बाद जो है हम शाम का टाइम है, ये दही बड़े बन रहे हैं, दही बड़े। और ये देखिए मैं बनाती हूँ कुछ अपने स्टाइल से, मतलब वो चाट भी होता है, दही बड़े भी होते हैं। आज मैंने बीच में वो नहीं डाले थे, जो चने होते हैं गोल गोल वाले, वो नहीं डाले थे, ये ऐसे ही चाट है। तो बहुत मज़े का था। और इसकी रेसिपी बिल्कुल नहीं पूछिएगा, इसलिए कि मैं हर दफ़ा भूल जाती हूँ कि पिछली दफ़ा मैंने कैसे बनाया था। हर दफ़ा ही कुछ नया ही एडिशन होता है इसमें। सारा दिन बिज़ी रहते हैं। दुआ करें अल्लाह मियाँ जल्दी से ये जो मुश्किल वक्त है ये टल जाए। परेशान नहीं होना आप लोगों ने, खुश होकर जिए, वक्त गुजारना है ना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।